तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है छोटे से यूट्यूब चैनल में। छोटा चैनल है, इसको बड़ा बनाने के लिए आप सब के सहयोग की आवश्यकता है और आप ही बड़ा बना सकते हैं। बड़ा बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। ये टॉपिक है कंप्यूटर का परिचय से MCQ प्रश्न है, जिसको आज हम देखेंगे और प्रश्नों को करने की कोशिश भी करेंगे। कंप्यूटर से लगभग जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे बैंक, SSC या फिर रेलवे हो। इसके अलावा SSC CGL, BSSC CGL, JSSC CGL हो या अन्य कोई भी स्टेट लेवल में एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर से प्रश्न होते ही होते हैं। अभी हाल ही में बिहार सिविल कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके सिलेबस में भी इससे 20 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और पूछे ही जाएंगे। संभावना क्या है? 100% पूछे ही जाएंगे। तो आइए हम उन सब प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है। तीसरा है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 4, चौथा ऑप्शन है सभी चारों। इसका सही उत्तर होगा सभी चारों। सभी चारों इसलिए होगा क्योंकि आंकड़ों का भंडारण और उनका विश्लेषण कंप्यूटर का कार्य है। पासवर्ड की सहायता से पूर्ण गोपनीयता बनाए रखा जा सकता है, जबकि वायरस द्वारा संक्रमित होना कंप्यूटर का भी एक कमी है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग या आउटपुट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है तथा वांछित आउटपुट उपलब्ध कराता है, पर कंप्यूटर के स्वयं के सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती। तो इसका सही उत्तर होगा अंडरस्टैंडिंग, डी। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर के गुण है? ऑप्शन ए है तीव्र गति, ऑप्शन बी है त्रुटि रहित कार्य, ऑप्शन सी है गोपनीयता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि रहित कार्य के लिए जाना जाता है, विश्वसनीयता के लिए भी जाना जाता है और पासवर्ड के प्रयोग द्वारा इसे हम गोपनीय या सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। पांचवा प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा का संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ डाटा को उपयोगी बनाना ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है क्या? अंकों को, बी अक्षरों को, सी चिन्हों को या उपयुक्त सभी को। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी को। चिन्हात्मक डाटा में अंकों को
चिन्हों को, अक्षरों को और सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा का अंकगणितीय क्रिया नहीं की जा सकती, पर उनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता आदि, घर का पता, ऑफिस का पता, एक्सेट्रा कुछ भी कर सकते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा में आता है। इसका सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 7वां प्रश्न, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है गोपनीयता, तीसरा ऑप्शन है बुद्धिहीन और चौथा ऑप्शन है विविधता। तो इसका क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो इसमें से कौन कंप्यूटर का गुण है? जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, ये तो है ही, गोपनीयता ये भी है ही, लेकिन कंप्यूटर बुद्धिहीन नहीं होता। इसका सही उत्तर बुद्धिहीन ही होगा। इसका सही उत्तर बुद्धिहीन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? पहला है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान और चौथा है अमेरिका। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आराम से हम कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका, ऑप्शन डी। तो आइए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न देखते हैं, जो है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? इसे हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं उसका क्या है। कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्य क्षमता का जानकारी रखना, चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को जानना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना ही कंप्यूटर साक्षरता का सही अर्थ है। क्योंकि जब तक हम कंप्यूटर के कार्य के बारे में नहीं जानेंगे तो कंप्यूटर में साक्षर हम नहीं कहलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यानी ऑप्शन सी। 10वां प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है वो हम जानेंगे। डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना या सूचना का विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर होगा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। जो कि हम डाटा डालते हैं कंप्यूटर में और कंप्यूटर जो हमें डाटा देती है प्रोसेस करके, उसका हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है ऑप्शन सी, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। 11वां प्रश्न है, बैंकिंग लेन देन में ESC का अर्थ है। बैंकिंग लेन देन में, बैंकों में जो हम लेन देन करते हैं, जो बैंक, ये एक बैंकिंग शब्द है ESC। इसका पूरा नाम क्या है? ऐसे पूरा रूप वाला, पूर्ण रूप, फुल फॉर्म, एक्सेट्रा, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि इसका वीडियो का, तो MPEG का, तो MP4 का वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे, जो कि आपको बार बार हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम आज देख रहे हैं अभी ESC का अर्थ क्या है। एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे कि एक्स्ट्रा कैश स्टेटस में टी छूट गया है, एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर में भी कुछ मिस्टेक है। तो इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सर्विस, जो कि ऑप्शन डी में है। बैंकिंग का ये शब्द है इलेक्ट्रिक क्लियरिंग सर्विस। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है या किस चीज़ को परिवर्तित किया जाता है? पहला ऑप्शन है नंबर को, दूसरा ऑप्शन है डाटा को, तीसरा ऑप्शन है इनपुट को, चौथा ऑप्शन है प्रोसेसर को। तो हम लोग किस चीज़ को कंप्यूटर में डालते हैं? प्रोसेसर, जो भी डाटा होता है उसे हम डालते हैं, उसी से कंप्यूटर उस चीज़ को प्रोसेस करता है। तो इसका सही उत्तर होगा डाटा। इसका सही उत्तर होगा डाटा को, ऑप्शन बी। तेरहवां क्वेश्चन है, CAD का संक्षिप्त नाम। CAD का संक्षिप्त नाम फुल फॉर्म। अब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि कोई
सभी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म वाले मिलेंगे। तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फुल फॉर्म वाले कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको दिए हुए रहेंगे। तो इसका ऑप्शन है कॉमन एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन, या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये VVI क्वेश्चन है। ये हमेशा CGL 2017 में SSC CGL के 2017 में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। तो इसको आप VVI के रूप में लिख सकते हैं, या फिर इसका अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उसी से आप डाउनलोड करेंगे, मैसेज करेंगे, वहाँ मिल जाएगा। 14वां क्वेश्चन है www का आविष्कारक किसे माना जाता है। ये तो हर आदमी को, जो कंप्यूटर चलाने जानता हो या फिर जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उसे जानना ही चाहिए। www का आविष्कारक किसे माना जाता है। सर टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी है मैक्सवेल, ऑप्शन सी है मार्टिन कूपर, ऑप्शन डी है A.S.A. फोबर्स। तो ऑप्शन ए होगा। ये भी क्वेश्चन SSC CGL 2017 में पूछा जा चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। फुल नाम, आविष्कारक वगैरह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा सर टिम बर्नर्स-ली। इसका सही उत्तर होगा सर टिम बर्नर्स-ली। आइए अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ में प्रश्नों की संख्या ख़त्म हो चुकी है, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और मेरा चैनल थोड़ा ग्रोथ करे। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और